अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये जो व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये कुछ दिन पुराना है और जब मैंने ये व्लॉग शूट कर लिया था, तो उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी एंड देन मैं हॉस्पिटलाइज़ थी फॉर 2-3 डेज़। तो इस वजह से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया और मुझे बहुत सारे आप लोगों के डीएम्स आ रहे थे, तो फिर मैंने कल आप लोगों से शेयर किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे तो मुझे बहुत सारे जो है ना वो दुआएँ आप लोगों ने दी, फिर यूट्यूब पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो बहुत शुक्रिया सीरियसली। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतनी दुआओं में याद रखते हैं। रमज़ान थी ऑफ कोर्स आप लोगों की दुआएँ बस दुआ करें कि मैं रिकवर जल्दी कर लूँ। और दूसरा ये है कि आपको एक इतनी इत्मीनान सा फ़ील होता है ना जब आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो क्योंकि आई एम ह्यूमन। बीमारी, खुशी, गम हर चीज़ मेरे साथ लगा होता है। तो हर बंदे के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो ज़िंदगी में, तो फिर आपको और अच्छा लगता है जब आपको ये फीलिंग आती है कि नो आई एम नॉट अलोन एंड मुझे जो है ना इतने बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। तो ख़ैर आज मैं आप लोगों के साथ एक अपना रूटीन का व्लॉग शेयर करूँगी। मैंने मतलब 3-4 नेबर्स ने मुझे इफ्तारी भेजी थी एंड देन आई थॉट कि मुझे इफ्तारी बनानी है। ये व्लॉग जो मैं बना रही हूँ तकरीबन कोई 6-7 दिन पुराना है। सो इसमें मैंने सोचा था कि मैं जो है वो पहले तो किचन-विचन को मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया। सारी जो सब्जियाँ-वब्जियाँ लाई थी, उन सबको मैंने जगहों पे रखा जो कि मुझे यूज़ करनी थी उस इफ्तारी में। और इफ्तारी में स्पेशली जो चीज़ मुझे करनी थी, वो यही थी कि अपने मतलब मैंने जो इफ्तारी भेजनी थी, वो तकरीबन 7-8 लोगों के घरों में भेजनी थी। वैसे जो है नॉर्मली वैसे ही बताना नहीं चाहिए बट इट इज़ मेबी किसी और को मोटिवेशन हो। तो मैं मोस्टली रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही लोगों को ग्रॉसरीज़ डाल देती हूँ। फिर एक 3 दफ़ा मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने जो है वो जैसे बिरयानी ले ली, जूसेस ले लिए, वो हमने रोड पे दे दिए। जैसे आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, लोग बैठे हुए होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं और आपको पता होता है दे आर वेरी नीडी, तो वो मैं बिरयानी और जो है ना वो बाज़ार की बिरयानी और साथ में जूसेस जो है ना वो बाँट देती थी। ये इस दफ़ा हमने 3-4 दफ़ा ये किया है और अब जो है आज मुझे अपने नेबर्स को बिरयानी मतलब इफ्तारी भेजनी थी। सो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन थी मेरे लिए मुझे था कि रोल, समोसे, चाट ये हर एक के घर में बनता है। तो मैंने जो डिसाइड किया वो ये था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी, व्हिच इज़ समथिंग आई रियली लव टू कुक। और ये होता है ना कि हर एक के घर की बिरयानी का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। बाकी तो आप हर रोज़ ही दही भल्ले, चाट हर रोज़ बनती है हर एक के घर में। सो देन मेरे दिमाग में था कि आज मैं बिरयानी बना के तो मैंने अपने जो नेबर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, जो आस-पास जो लोग रहते हैं, उनको मैंने वो भेजना था। तो उसके लिए मैंने पहले तो सबसे पहले प्याज़, टमाटर, लहसुन वग़ैरह के सारे डब्बे धो लिए थे और फिर मैंने ये सारी चीज़ों को जो है ना वो उनकी जगहों पे वापस खाली किया। कुछ आलू जो है ना मैं मतलब धो के रखे हैं और अब इसको मैं कुकर पे चढ़ा दूँगी शाम तक, मतलब इफ्तारी के बाद धो के मैंने रख दिए इसलिए क्योंकि जब ये आलू मेरे बने हुए होते हैं ना, बॉयल होते हैं, तकरीबन 1 किलो आलू मैं हमेशा बॉयल करके रख देती हूँ रमज़ान में और फिर ये जब भी मुझे आलू उबले चाहिए होते हैं ना, तो मुझे डेली बेसिस पे उबालने नहीं पड़ते। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है अगर आप लोगों ने करनी, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस तरह से आलू उबाल के रख लेने से ना तो ख़राब नहीं होते। आप हर रोज़ डेली 2-3 आलू तो इस्तेमाल ही हो जाते हैं। 4-5 दिन के अंदर ये आलू ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको फिर दोबारा से एक बैच बॉयल करके रख लिया करें। खैर वो आलू मैंने उबाल के रख लिए थे। अभी जो है ना बिरयानी के लिए मैंने चावलों को तकरीबन आप कह सकते हैं ये 2 किलो के बराबर चावल होंगे, डेढ़ पौने 2 किलो के बराबर चावल थे। और पानी जो है वो मैंने उबलने रख दिया था और जब पानी अच्छे से उबल गया और ये चावल मैंने तकरीबन कोई घंटा पहले भिगो के रखे थे। तो इसमें मैंने नमक डाला पानी के अंदर और पानी के अंदर मैंने आप कह सकते हैं कि तकरीबन 6 से 7 जो चम्मच है ना छोटे वाले वो डाले थे, ताकि चावल जो है ना वो अच्छे नमकीन हो। अदरवाइज़ अगर आप नमक ना डालो ना सीरियसली उसका चावलों का टेस्ट ही सही नहीं आता। ख़ैर एनीवेज़ चावल जो है ना वो मैं उबालती हूँ उतने तकरीबन 70 टू 80% जब चावल कुक हो जाते हैं। मतलब एक कन्नी से भी थोड़ा-सा ज़्यादा अगर रह जाता है ना तो फिर क्योंकि दम में फिर मुझे होता है कि अच्छे से पक जाएँगे। तो मैंने चावल वग़ैरह चेक किए कि हाँ, ये चावल जो है ना मतलब हो गए तकरीबन 70
95% चावल जो है ना वो कुक हो गए थे। तो उसके बाद मैंने चावलों को लेके तो मैंने छान के रख दिया, और चावलों को ये काम मैंने सबसे पहले इसलिए किया क्योंकि चावल जब पक जाते हैं ना तो फिर आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। भले वो ख़ैर है कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा वेट कर लें। इवन मेरे घर में जैसे दावतें होती थी तो मैं चावल अगर चाइनीज़ बनाना है या नॉर्मल चावल बिरयानी बनानी है तो मैं 1 दिन पहले चावल उबाल लेती थी। चावलों को कुछ नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छे खिल जाते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाने होते हैं ना तो इस तरह बना के रख लिया करें 1 दिन पहले, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। खैर, चावलों को मैंने निथार के रख लिया था, और अब मैंने ऑयल में जो है ना फ्राइड प्याज़, मैंने प्याज़ रमज़ान से पहले फ्राई करके ग्राइंड करके रखी थी, ताकि वो साबित-साबित ना रहे, क्योंकि मेरे घर में ना, मैं आपको बताऊँ कि ना मेरे हस्बैंड और ना मेरे बच्चे, वो बिल्कुल जो सब्ज़ी नज़र आती है ना वो ग्रेवी में नहीं खाते। आप लोगों ने हमेशा मेरी ग्रेवी देखी होती है, बहुत स्मूथ होती है, क्योंकि मैं अगर ताज़े टमाटर इस्तेमाल करती हूँ तो मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, और अगर मैं कैन इस्तेमाल करती हूँ तो वो तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सो मेरे जो बिरयानी भी बन रही है ना, तो आप देख सकते हैं उसमें मैं जो है पहले प्याज डाला, ग्राइंड किया हुआ। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन ये 2 किलो के बराबर जो है ना बोनलेस चिकन, और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बोनलेस चिकन खाते हैं, इसलिए मैं मंगवाती ही बोनलेस चिकन हूँ। मेरे घर में हड्डी वाली चिकन सिवाय यखनी के मैं बिल्कुल नहीं मंगवाती, क्योंकि जब वो कुछ कोई खाता ही नहीं है ना, तो मुझे होता है कि रिस्क ज़ाया हो तो बेहतर है कि वो मंगवाया जाए जो आपके बच्चे खाते हैं। तो बस अब क्या करें, मेरे बच्चे ऐसे ही खाते हैं, और आप लोग अगर बोन वाली चिकन यूज़ करते हैं सो यू कैन गो फॉर इट। तो तकरीबन 2 किलो बोनलेस चिकन है, और ये बोटियाँ बहुत छोटी नहीं हैं, बहुत बड़ी नहीं है, दरमियाने साइज़ की बोटियाँ हैं। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी तब तक जब तक जो चिकन है इसका कलर जो है ना वो वाइट हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें, शान का, नेशनल का। एक चीज़ याद रखें कि नेशनल के बिरयानी मसाले के अंदर ना, ये मैंने 2 ब्रांड्स के यूज़ किए, ठीक है ना? तो आपको नज़र आ रहा होगा एक का कलर डिफरेंट है। तो नेशनल के बिरयानी मसाले में ना याद रखें कि नमक एज़ खुद होता है, तो आप उसमें फिर नमक मत डालिएगा। मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि मेरा उस दिन रोज़ा था, और मुझे था कि पता नहीं कैसे बनेगी, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला, मुझे था मैंने चावलों में डाल दिए। इसमें मैंने और कोई मसाला नहीं शामिल किया। वैसे अगर आप लोग जानते हैं, सॉरी बाइक को बाइक चला रहे हैं, मेरे घर में ना बहुत स्पाइसी फूड खाया जाता है, मतलब स्पाइस लेवल मेरे घर में फूड का ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने इधर क्योंकि 2 किलो चिकन थी, 2 पैकेट मसाला डाला था, फिर मैंने उसमें और कोई मसाले नहीं डाले। अदरवाइज़ जब मैं अपने घर में बच्चों के लिए बना रही होती हूँ ना, मैं थोड़े से मसाले अपने घर के भी डालती हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डाला। खैर, मैंने इसके अंदर मसाले डाल के भूना और इसमें पानी डाल दिया। अच्छा, टमाटर का पेस्ट मैंने डाला था, एंड वो क्लिप जो है ना वो मुझसे कहीं मिस हो गया, तो वो आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ ईरानी जो टमाटर का पेस्ट होता है। सीरियसली मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान है जब से मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आई नो इट हैज़ प्रिजर्वेटिव्स, बट समटाइम्स टमाटर, मेरे हस्बैंड होते तो टमाटर वगैरह मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होता लेना ख़रीदना, नहीं होते तो मैं बाहर नहीं जाती। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए आसानी हो, ज़्यादा बेहतर है ना कि मैं परेशान होती रहूँ कि हाय जी ये नहीं सब्ज़ी मिली, वो नहीं मिली। तो ये मैं कैन रखती हूँ अपने घर में, और उससे ये होता है कि फिर जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो आई यूज़ इट। सो खैर एनीवेज़, टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। आप वैसे अगर बिरयानी बना रहे हैं तो इसके अंदर आप 4 6-7 टमाटरों का पेस्ट बना के डाल दें। साथ में आप देख सकते हैं मैंने इसमें 8-9 हरी मिर्चों को काट के डाला है, क्योंकि मुझे खुद जो है ना हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, जो जो कोरमा है बिरयानी का, इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया, बहुत अच्छे से। तेल इसका अलग हो गया है, और इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल मतलब ड्राई हो गया। अब जो है ना, जो मेन चीज़ है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ना मैंने देखा था देगें जो बनती हैं ना, उसमें ये टेक्नीक यूज़ होती है। आपने देखा होगा देगों में ना ऊपर बिल्कुल सफ़ेद चावल होते हैं, और उसके बाद जब वो नीचे से चावल निकालते हैं ना तो उसमें कलर आता है। तो वैसे भी आप इस कोरमे के अंदर जो है ना थोड़ा-सा फूड कलर डाल दें। मैंने क्या किया है, ये अभी तकरीबन कोई 1-2 साल से मैं करती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये टिप शेयर करूँ, ज़रूर कीजिएगा ये टिप। आप लोगों को बिरयानी का रंग डिफरेंट होगा। ये देखिए, मैंने थोड़े से चावल डाले और उसके ऊपर जो है ना फूड कलर की लेयरिंग कर दी। ना मैंने पानी डाला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फूड की कलर की लेयरिंग कर दी, और उसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर जो रिमेनिंग चावल है ना, वो मैं डाल दूँगी।
पहले मैं क्या करती थी, मैं ज़ाफ़रान भी भिगो के रखती थी, उसका भी ऐसा कलर नहीं आता था, बिल्कुल फीका-सा येलो कलर आता था। फ्रैंकली स्पीकिंग बिरयानी ना फीके कलर वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे होता है बड़ा ब्राइट सा कलर होना चाहिए। बिरयानी शुड लुक लाइक अ बिरयानी। एग्री करते हो तो नीचे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अदरवाइज़ मैं फूड कलर को पानी में भिगो के भी रखती थी, उसके लाइन्स भी डालती थी। इस तरह का जो अभी मैं आपको बाद में कलर दिखाऊँगी ना कि किस तरह से खूबसूरत बिरयानी का रंग आता है, वैसा कलर जो है ना अ, वो चाहे पानी में भिगो के रखो, चाहे ज़ाफ़रान में करो, कुछ भी कर लो ना, वो बिरयानी का कलर वैसा नहीं आता जो देगों वाला आता है। तो ये टेक्नीक ना मैंने अपने दिमाग लड़ा के कि जी करते क्या है, नीचे कोरमा होता है और जब निकाल रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो है ना बड़ी प्यारी सी एक लेयर निकल के आती है डार्क कलर की। तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, तो मुझे ना उनकी टेक्निक समझ आ गई। समटाइम्स व्हेन यू आर कुकिंग ना एंड यू लव कुकिंग, जब आपको कुकिंग करने का बहुत शौक होता है, तो आपको ना दूसरों की टेक्निक ना थोड़ी-सी दिमाग लड़ाने से समझ आ जाती है। तो ख़ैर एनीवेज़ चावलों को मैंने आपने देखा नीचे फूड कलर डाला, ऊपर मैंने सफ़ेद चावल डाल दिए, उसकी लेयरिंग अच्छे से डाल दी और ये जो देग में मैंने उबाल के रखे थे चावल, वो थोड़े बहुत रह गए थे, वो भी मैंने डाले और मैंने इसको अच्छे से मतलब फैला दिया। अच्छा इस देचकी में पहले मैंने बनाया था बहुत से क्वेश्चन आए थे। ये मैंने पिछले साल ना रमज़ान के लिए ली थी और ये ना बहुत बड़े साइज़ की देचकी है। इसमें कम से कम आप कह सकते हैं अच्छे खासे 3-4 किलो के करीब चीज़ पक जाती है, बल्कि 5 किलो अगर नॉर्मल ग्रेवी बनानी हो। तो ख़ैर मैंने चा साथ में रख और ये देखिए ये शेफ़ ब्रांड की है। पिछले साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी देचकी है। नॉर्मली भी मैं जब चावल बनाती हूँ ना घर के लिए, तो मैं अगर ज़्यादा बनाने होते हैं इसमें बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक दूसरी देचकी है मैं उसमें बना लेती हूँ। ख़ैर ये समोसा पट्टी वाले समोसे थे। मुझे था कि मैं ये साथ में समोसे भी भेज देती हूँ, पकोड़े भी मैंने किए थे लेकिन तब पकोड़े मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बाहर से लेकर आएँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता इतना अगर मैं पकोड़े बनाती 8-9 7-8 लोगों के घरों के लिए तो फिर मेरे पास ना टाइम बचना नहीं था और रमज़ान में आपने सिपारा भी पढ़ना है, आपने इबादत भी करनी है, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। अब देखिए ज़रा ये बिरयानी की असल लुक। ये आप देख रहे हैं मैं जब निकाल रही हूँ तो उसके बीच के अंदर से निकल रहा है एक-एक दाना खिल-खिल के डार्क कलर। तो ये टिप जो है ना आपने आज से करनी है कि ऊपर बिल्कुल सफ़ेद चावल छोड़ दें, बीच में एक लेयर लगा दें फूड कलर की, तो आपकी बिरयानी का रंग बिलीव मी बिल्कुल देग वाली बिरयानी का होता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। आई वाज़ आप जब बहुत से घरों में बेच रहे होते हैं ना तो आपको थोड़ा-सा होता है कि पता नहीं टेस्ट किस तरह का होगा। टेस्ट वाज़ परफेक्ट क्योंकि मैंने इसमें कोई मसाले मतलब मैं अपने घर के लिए जब बनाती हूँ तो मैं मिर्ची-विर्ची ज़्यादा डाल देती हूँ। मैंने औरों के हिसाब से किया था कि लोग समटाइम्स नहीं खाते। लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि मेरे बच्चों ने भी मेरे हस्बैंड ने भी, हर एक ने मुझे बोला कि बहुत अच्छी बिरयानी बना के भेजी थी, थैंक यू फॉर दैट। सीरियसली मुझे बहुत तो खुशी हुई क्योंकि आप जब किसी और को भेजते हैं ना, घर के लिए बना रहे हो तो इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब आप किसी और के लिए भेज रहे होते हो ना, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको होता है कि सही होनी चाहिए। खैर उसके बाद ये था कि मैंने बिरयानी को जो है ना, बहुत प्यारे से जो आपने डिशेज़ देखी होंगी मेरी ये डिश जो है ना ये मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज है दूसरा हाथ अभी आजकल रमज़ान में मैं मोस्टली यही बर्तन यूज़ कर रही हूँ इनसे मंगवाया था ये 3 का सेट है और मैंने अपने शॉपिंग हॉल में भी आप लोगों से शेयर किया था अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे था कि मैं बिरयानी इसी में हर एक के घर भेजूँगी तो ये डिश जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मतलब अगर आपने किसी के घर भेजनी है तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर चावल आ जाते हैं उसके बाद मैंने चावल निकाले और जो डिश है उसके अंदर वो देख सकते हैं ये भी इसी के साथ की डिशेज़ हैं। तो उसमें मैंने जो है ना मैं मदीना से खजूरें लेकर आई थी अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान हमने वही खजूरें खाई हैं। तो वही खजूरें जो है ना वो मैंने अजवा रखी, साथ में 2-2 समोसे रखे और फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि जब पकोड़े लेने गए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि सेवर जाके ना ये दही के पैकेट ले आएँ। जब आप किसी को इफ्तारी भेजते हैं ना तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप करते हैं ना तो वो बड़ी एक मतलब अपनाइयत का एहसास दिलाती हैं। तो मैंने दही का पैकेट साथ में रखा और साथ में जो है ना आप देख सकते हैं पकोड़े रखे और एक जूस जो है ना, वो क्योंकि मेरी एक नेबर ने जब मुझे भेजा था तो उन्होंने जूस का पैकेट भेजा तो मुझे था ये बड़ा अच्छा मज़े का आइडिया है तो मैंने एक जूस का डब्बा भी साथ रख दिया और बस फिर मैंने ये इफ्तारी बना के, सजा के तो अपने जो भी नेबर्स थे और जिन-जिन के घर मुझे भेजनी थी मैंने भिजवा दी। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और प्लीज़ प्रे फॉर माय स्पीडी रिकवरी
एंड इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग अभी रेगुलर बेसिस पे शेयर करूँगी। हाँ जी, मैं थोड़ा-सा ढीली हो गई थी, काम करने का दिल नहीं चाहता था क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। बीच में भी तो वो जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आपको होता है कि अच्छा थोड़ा पॉज़ दे देते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया हुआ है कि अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो ना तो कोई बात नहीं, काम डिले हो जाता है। लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग और बस फिर मैंने ट्रे सजा दी और ट्रे का कवर जो है ना ये मैंने एक टेलर से सिलवाया था, टिश्यू का कपड़ा लिया था और उसके किनारों पे थोड़ी-सी हेवी बॉल्स वाली जो है लेस लगाई थी ताकि ये कपड़ा इधर-उधर सरके ना, जब आप इसको ट्रे पे रखते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah taala in my next vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखें सीरियसली एंड आई मिस्ड यू ऑल। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड